हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मतलब बायोहजार्डियस वेस्ट। बायोहजार्डियस वेस्ट किसे कहते हैं? वेस्ट दैट कंटेन इन इन्फेक्शियस मटेरियल एंड वेस्ट बी हार्मफुल ह्यूमन एंड एनिमल प्लांट और द एनवायरनमेंट इज कॉन्सिडर्ड बायोहजार्डियस। वह अपशिष्ट पदार्थ जिसमें संक्रामक सामग्री हो और वह अपशिष्ट मानव, पशु, पौधे या पर्यावरण के लिए डेंजरस या हानिकारक हो, यह जैव खतरा माना जाता है। इसे ही बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं या बायोहजार्डियस वेस्ट कहते हैं। बायोहजार्डियस वेस्ट मतलब आसान भाषा में समझा जाए तो हॉस्पिटल में कोई भी प्रोसीजर करते समय या लैब में टेस्टिंग करते समय या फिर ब्लड बैंक में प्रोसीजर करते समय वार्ड में काम करने के बाद बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं। हमारे हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, उसी को हम बायोहजार्डियस वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। और इस वेस्ट को मैनेजमेंट किया जाता है और ये वेस्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल वेस्ट, जैसे गैसेस, मेटालिक, लिक्विड, मतलब कि कुछ लिक्विड वेस्ट निकलेगा, कुछ मेटालिक वेस्ट निकलेगा और कुछ गैसेस वेस्ट निकलेगा। ये केमिकल वेस्ट होते हैं। अब सेकंड पढ़ेंगे इन्फेक्शन वेस्ट, जो पैरासाइट है या बैक्टीरिया हैं या फिर वायरस कंटेन मटेरियल हैं। ये इन्फेक्शन फैलाते हैं और इन्हीं को इन्फेक्शन वेस्ट कहते हैं। जैसे कि कॉटन भी हो सकते हैं, किसी पर्सन का कॉटन में ब्लड हो या फिर यूज्ड किया हो, उसे हम इन्फेक्शन वेस्ट कहते हैं। ड्रेसिंग करने के बाद वेस्ट निकलता है या फिर क्लियरिंग मटेरियल हो गया है, ये सब इन्फेक्शन वेस्ट कहलाते हैं। ये सब बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आता है। अब तीसरा पैथोलॉजिकल वेस्ट, जैसे ब्लड, बायोप्सी, सैंपल, ये सब पैथोलॉजिकल वेस्ट हैं। अब रेडिएशन वेस्ट, रेडियोथेरेपी मटेरियल या एक्सरे या फिर रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग के समय वेस्ट निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, तो उन्हें रेडिएशन वेस्ट कहते हैं। ये भी बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आता है। अब पढ़ेंगे पांचवा फार्मेसी वेस्ट, कोई भी एक्सपायर्ड ड्रग हो गया हो या फिर केमिकल हो गया हो या फिर रिसर्च वेस्ट, मतलब कि कोई भी मेडिसिन बनाते समय वेस्ट निकलता है, ये सब फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर आता है। इन्हें ही फार्मेसी वेस्ट कहते हैं। अब आता है शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट मतलब नुकीली चीज़ें। देखो क्या क्या आते हैं नुकीली चीज़ें में, जैसे नीडल हो गया, ग्लास हो गया, बॉटल हो गया, ये सब शार्प वेस्ट के अंदर आता है। ये सब बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। अब इस वेस्ट का मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। ये वेस्ट को इधर उधर फेंका नहीं जाता, इनका स्टेप होता है। मैनेजमेंट करने के लिए एक स्टेप होता है। आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इनका सबसे पहले क्या किया जाता है। आपको समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मतलब स्टेप देखेंगे। सबसे पहले सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग करना। सेग्रीगेशन में वेस्ट प्रोडक्ट का सेग्रीगेट किया जाता है। सेग्रीगेशन में प्लास्टिक वेस्ट और शार्प वेस्ट या ग्लास वेस्ट को अलग अलग डस्टबिन में रखा जाता है, ये सेग्रीगेशन कहलाता है। सेकंड है कलेक्शन एंड स्टोरेज। कलेक्शन मतलब जो वेस्ट कलेक्ट करके डिब्बे में रखे हैं, कलेक्ट करके स्टोर करते हैं। तीसरा है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग में जो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। चौथा है ट्रीटमेंट, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, प्लास्टिक वेस्ट है कि ग्लास वेस्ट है या फिर शार्प वेस्ट है, तो हम वेस्ट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेबलिंग करके
डिस्पोज के लिए भेज देते हैं। 5वां पॉइंट है डिस्पोजल, मतलब नष्ट करना या ख़त्म करना। वेस्ट प्रोडक्ट को नष्ट करने के लिए इंसिनरेशन सेंटर में भेज दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा कचरा, कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट किस कलर के डस्टबिन में रखा जाता है। सबसे पहले रेड डस्टबिन में क्या क्या रखा जाता है वो देखेंगे। रेड डस्टबिन में इन्फेक्शन प्लास्टिक आइटम रखा जाता है और सिरेंज विथआउट नीडल, मतलब बिना नीडल वाले सिरेंज को रेड डस्टबिन में रखा जाता है। आईवी सेट, यूरिन बैग, आईवी बॉटल और ग्लव्स और कैथेटर, ये सब रेड डस्टबिन में रखा जाता है। अब येलो डस्टबिन, येलो डस्टबिन में ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट रखा जाता है, मतलब कि शरीर के अंग और ऊतक, ये सब रखा जाता है येलो डस्टबिन में। कॉटन वेस्ट, कॉटन वेस्ट को रखा जाता है। इन्फेक्शन ड्रेसिंग वेस्ट, मतलब ड्रेसिंग जब करते हैं तो उससे वेस्ट निकलता है, उसको हम येलो डस्टबिन में रखते हैं। ब्लड बैग, ब्लड बैग मतलब यूज किया हुआ बैग, ब्लड का बैग, उसको हम येलो डस्टबिन में रखते हैं। और प्लेसेंटा, बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जैसे हमारा CSF, यूरिन, स्पूटम, ये सब येलो डस्टबिन में रखा जाता है। और साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ये भी येलो डस्टबिन में रखा जाता है। अब हम देखेंगे ब्लू डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन में क्या क्या रखा जाता है। ब्लू डस्टबिन में इतना याद रख लो कि ब्लू डस्टबिन में ग्लास वेस्ट को रखा जाता है, जैसे ग्लास, ब्रोकन ग्लास, या एम्प्यूल्स, या लैब स्लाइड, लैब में स्लाइड निकलते हैं वेस्ट, ये सब ब्लू डस्टबिन में रखा जाता है। और मेटालिक इम्प्लांट, ये सब ब्लू डस्टबिन में रखा जाता है। वाइट डस्टबिन, वाइट डस्टबिन में कौन कौन सा वेस्ट रखा जाता है। सबसे पहले नीडल और सिरेंज विथ नीडल। अब यहाँ पास आ गया सिरेंज विथ नीडल, मतलब सिरेंज के साथ नीडल हो तब वाइट डस्टबिन में सिरेंज रखा जाता है। और ब्लेड्स, स्काल्पल्स और मेटल शार्प, मतलब नुकीली चीज़ें वाइट डस्टबिन में रखा जाता है। ये सब वेस्ट प्रोडक्ट को वाइट डस्टबिन में रखा जाता है। अब हम देखेंगे सिंपल सा ब्लैक कलर का डस्टबिन। इसमें फूड आइटम रखते हैं, जैसे हम कुछ फूड वगैरह खाए तो उसका छिलका, ये सब ब्लैक डस्टबिन में रखते हैं। पेपर वेस्ट, पेपर वेस्ट को ब्लैक डस्टबिन में रखा जाता है। टिश्यू पेपर, ऑफिस पेपर, ये सब ब्लैक डस्टबिन में रखा जाता है। आई होप कि दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।